कहानी का नाम तांत्रिक की हवस अधोगति की ओर। यह कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जो न सिर्फ अपनी तंत्र विद्या में निपुण था, बल्कि उसकी हवस की प्यास कभी खत्म नहीं होती थी। वह एक सिद्ध तांत्रिक था जिसके पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन जब हवस उस पर हावी होने लगी तो उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। हर मोड़ पर रहस्य, डर और ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको अंदर तक हिला देंगे। भाग रहस्यमयी तांत्रिक काल भैरव। गंगा के किनारे बसे एक पुराने वीरान गांव कर्णपुर में एक भयानक और शक्तिशाली तांत्रिक काल भैरव रहता था। गांव के लोग उससे डरते थे, कोई भी उसके आश्रम की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में श्मशान में जाकर साधना करता था और वहां आत्माओं को वश में करके उनसे शक्तियां प्राप्त करता था। लेकिन जो कोई भी उसके पास मदद मांगने जाता, वह किसी न किसी कीमत पर उसकी इच्छा पूरी करता। परंतु इस तांत्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी हस। वह औरतों की देह का पुजारी बन चुका था। उसकी तंत्र साधना अब सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि औरतों को अपने वश में करने के लिए होती थी। वह ऐसा मंत्र जानता था जिससे किसी भी स्त्री को सम्मोहित करके अपनी दासी बना सकता था। पर क्या उसकी यह शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी? क्या वह हवस के जाल में खुद ही फंसने वाला था? भाग 2 अंजना, तांत्रिक की नई शिकार। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था अंजना। वह अपने परिवार के साथ दूसरे गांव से आई थी और अपनी खूबसूरती के कारण पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान ने तांत्रिक को भी बेचैन कर दिया। काल भैरव ने सोचा कि अब तक उसने कई औरतों को अपने वश में किया, लेकिन यह लड़की अलग थी। वह किसी भी हालत में इसे पाना चाहता था। परंतु अंजना साधारण लड़की नहीं थी, उसमें भी कोई राज छुपा था। काल भैरव ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया और एक रात अंजना के सपनों में जाकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की। परंतु जैसे ही वह उसके मन में प्रवेश करने की कोशिश करता, उसकी साधना टूट जाती। यह कैसे हो सकता था? क्या अंजना आम इंसान नहीं थी? भाग 3 तांत्रिक के विनाश की शुरुआत। काल भैरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसके सामने कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी तंत्र विद्या से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने और शक्तिशाली तंत्र साधना शुरू की और अंजना को वश में करने के लिए काम आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। रात के तीसरे प्रहर में जब पूरा गांव सो रहा था, तब काल भैरव ने अपनी कुटिया में तंत्र मंडल बनाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अंजना को बुलाने की शक्ति को जागृत किया। लेकिन तभी हा, तुझे क्या लगा काल भैरव, तू मुझे अपने वश में कर लेगा? यह आवाज सुनते ही काल भैरव के होश उड़ गए। कुटिया के अंदर चारों ओर अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली तो सामने अंजना खड़ी थी, लेकिन वह अब साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थी जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित हो। तूने कितनी ही मासूम औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया, अब समय आ गया है कि तू अपने ही जाल में फंसे। तांत्रिक घबराया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसकी शक्तियां असफल क्यों हो रही थीं? वह मंत्रोच्चारण करने की कोशिश करता, लेकिन उसके होंठ हिलते ही नहीं थे। अब तू वही दर्द महसूस करेगा जो उन औरतों ने सहा था। अचानक उसकी पूरी कुटिया हिलने लगी, जमीन फटने लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अंजना अब एक भयंकर रूप ले चुकी थी, मानो कोई देवी अवतार में गई हो। काल भैरव चीखता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। देखते ही देखते उसकी देह गलने लगी। उसकी सारी शक्तियां उसी की हवस की आग में जलने लगी। हवस का अंत और नया अध्याय। काल भैरव ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा कि अंजना की जगह अब कोई और खड़ा था। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह देवी काली का अवतार थी जो उसे उसके कर्मों की सजा देने आई थी। तेरी तंत्र विद्या ने तुझे अंधा बना दिया था, लेकिन अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिला। और देखते ही देखते काल भैरव की देह जलकर राख हो गई। सुबह जब गांव वाले उसकी कुटिया में गए तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ राख और एक अजीब सी सुगंध, जैसे वहां किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। कोई नहीं जान पाया उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से गांव में एक कहावत प्रचलित हो गई, हवस और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला तांत्रिक खुद अपने ही तंत्र में फंस जाता है। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक तांत्रिक की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने ही विनाश का कारण बनते हैं।
तंत्र विद्या एक महान विद्या है, लेकिन जब इसे गलत इरादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो प्रकृति खुद ही न्याय कर देती है। क्या हुआ अगर काल भैरव वापस लौट आया हो? क्या उसकी आत्मा अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में हो? राख से जन्मा एक नया तांत्रिक। गांव के लोग मान चुके थे कि काल भैरव का अंत हो चुका है, लेकिन क्या वास्तव में उसकी कहानी खत्म हो गई थी? उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, श्मशान में हलचल हुई। जहां काल भैरव की राख गिरी थी, वहां से एक तेज काले धुएं की लपटें उठने लगी। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, मानो कोई तंत्र मंत्र दोहरा रहा हो। मैं अभी मरा नहीं, मैं वापस आऊंगा और इस बार कोई भी मुझे नहीं रोक सकेगा। यह काल भैरव की आत्मा थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक अहोरी आत्मा बन चुकी थी, जो अपने शरीर को फिर से पाने के लिए किसी बलि की तलाश में थी। भाग 6। गांव में एक नया संकट। सुबह होते ही गांव वालों को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कोई किसी को रात में चलते हुए देखता, किसी को लगता कि कोई साया उनके ऊपर झुक रहा है, और कई लोगों को सपनों में काल भैरव दिखने लगा। तू मेरी जगह लेगा, मुझे एक नया शरीर चाहिए, मेरी तंत्र साधना फिर से शुरू होगी। गांव के लोग घबराने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, परंतु गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक महादेव बाबा जानते थे कि यह किसका काम है। काल भैरव वापस आ गया है। गांव के लोग डर गए। उन्होंने महादेव बाबा से पूछा कि अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा, अगर उसकी आत्मा को रोका नहीं गया तो वह किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल जाएगी और इस बार वह और भी शक्तिशाली होगा। भाग 0 अंजना का रहस्य। इस सब के बीच अंजना अब भी गांव में थी, लेकिन वह चुप थी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। रात होते ही अंजना की चाल डाल बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वह जंगल की ओर बढ़ने लगी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां जा रही है। वह सीधे उसी जगह पहुंची जहां काल भैरव की आत्मा घूम रही थी। तो आखिर तू वापस आ ही गया। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में तेज हलचल हुई और काले धुएं से एक परछाई बनी। काल भैरव की आत्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे खत्म किया, अब मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा। पर इस बार अंजना मुस्कुराई। तेरी हार पहले ही तय हो चुकी है काल भैरव। इस बार तुझे सिर्फ मरना नहीं पड़ेगा, तुझे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई और वहां एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी काली की थी, जिनके आशीर्वाद से अंजना वहां मौजूद थी। अब तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म होगा। अंजना ने तंत्र मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते वह काली ऊर्जा काल भैरव की आत्मा को निगलने लगी। काल भैरव चीखने लगा, पर कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में वह धुआं बिखर गया। अब काल भैरव का कोई अस्तित्व नहीं था। तंत्र का संतुलन बहाल, गांव में शांति लौट आई। लोगों ने फिर कभी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया। अंजना भी कुछ दिनों बाद गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक देवी का अवतार थी, जो केवल काल भैरव को खत्म करने के लिए आई थी। कुछ लोग मानते हैं कि वह कहीं और चली गई, जहां उसे फिर से किसी अन्य दुष्ट तांत्रिक को नष्ट करना था। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या सच में काल भैरव हमेशा के लिए खत्म हो गया? समाप्त, या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत? क्या सच में काल भैरव खत्म हो चुका था? गांव में अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। लोग अब काल भैरव की चर्चा तक नहीं करते थे, लेकिन श्मशान घाट के पास रहने वाले साधुओं का कहना था कि रात में वहां अब भी कुछ अजीब होता है। एक रात श्मशान में चांदनी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक श्मशान घाट की राख में हलचल हुई। राख धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। मुझे मिटाना इतना आसान नहीं। श्मशान में जलती चिताओं के पास एक काले साए ने आकार लेना शुरू कर दिया। ये काल भैरव की आत्मा थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह सिर्फ एक तांत्रिक नहीं, बल्कि एक श्रापित प्रेत बन चुका था, अधूरी साधना और अधूरी हवस से भरा हुआ। अब उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह खुद एक राक्षसी शक्ति बन चुका था। भाग 10, एक नई शिकार की तलाश। काल भैरव की आत्मा अब किसी भी इंसान में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ कोई भी शरीर नहीं चाहिए था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके अंदर पहले से ही हवस भरी हो, और उसे अपनी पहली शिकार बहुत जल्दी मिल गई।
गांव से कुछ दूरी पर रहने वाला एक आदमी था। वह गांव में हमेशा बदनाम था क्योंकि वह हमेशा जवान लड़कियों को घूरता रहता था। गांव की औरतें उससे बचकर रहती थीं। उस रात जब रामलोचन गांव के कुएं के पास बैठा था, उसने हवा में अजीब सी सरसराहट सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक परछाई थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, उसे घेरती हुई। फिर वह परछाई एक चेहरे में बदल गई। अब से तू मेरा है। रामलोचन चीख भी नहीं पाया। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई और शरीर कांपने लगा। जब वह उठा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। काल भैरव वापस आ चुका था, लेकिन इस बार रामलोचन के शरीर में, भाग में, एक नया तांत्रिक जन्म ले चुका था। अब रामलोचन, जो कभी एक मामूली इंसान था, एक नया तांत्रिक बन चुका था। लेकिन इस बार उसकी तंत्र साधना सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ हवस चाहिए थी। उसने अपनी पहली शिकार गांव की ही एक लड़की को बनाने की सोची। रात के अंधेरे में वह दबे पांव एक घर में घुसा, लेकिन जैसे ही वह उस लड़की के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। लड़की के गले में एक मां काली का ताबीज था। जैसे ही रामलोचन, या यूं कहें कि काल भैरव, ने उस ताबीज को छुआ, वह जोर से चीख पड़ा। उस गेह में जलन होने लगी और वह वहीं जमीन पर गिर गया। नहीं, मैं फिर हार नहीं सकता। लेकिन यह दर्द अस्थायी था। उसने ठान लिया था कि वह इस बार जीत कर रहेगा। अब उसे और ज्यादा शक्तिशाली तंत्र साधना की जरूरत थी। वह जंगल के अंदर गया और अपने पुराने स्थान, उसी श्मशान में जाकर एक नई साधना शुरू की। अब कोई देवी, कोई ताबीज मुझे नहीं रोक सकेगा। भाग ड्रॉव, अंजना की वापसी। गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। लोग एक बार फिर डरने लगे। तभी एक रात गांव में वही लड़की दोबारा दिखाई दी, अंजना। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, काल भैरव खत्म नहीं हुआ। वह अब रामलोचन के शरीर में बस चुका है, लेकिन इस बार मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करने आई हूं। गांव वाले घबरा गए, पर इस बार कैसे? वह अब सिर्फ तांत्रिक नहीं, बल्कि एक प्रेत बन चुका है। अंजना मुस्कुराई। इस बार मैं उसे सिर्फ हराने नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिटाने आई हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर एक तांत्रिक मंडल बनाया। अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। कल थी काल भैरव की आखिरी लड़ाई। भाग अंतिम टकराव, तांत्रिक बनाम देवी का अवतार। श्मशान के चारों ओर अंधकार घना हो चुका था। हवा में तंत्र मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। रामलोचन, जिसके शरीर में अब काल भैरव की आत्मा बस चुकी थी, एक बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा था। आज के बाद कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी। मैं अमर हो जाऊंगा और इस धरती पर सिर्फ मेरी सत्ता होगी। रामलोचन के चारों ओर आग जल रही थी और वह किसी भयानक मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके शरीर से धुएं की लपटें निकल रही थी। लेकिन तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बादल काले पड़ गए और तेज आंधी चलने लगी। श्मशान के चारों ओर की लपटें एक पल में बुझ गईं और फिर वहां प्रकट हुई अंजना। लेकिन इस बार वह एक साधारण लड़की नहीं थी। उसके सिर पर एक अदृश्य तेज था। उसके पीछे काली देवी की छाया थी और उसके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल था। काल भैरव, इस बार तेरा अंत निश्चित है। रामलोचन, या यूं कहें कि काल भैरव, जोर से हंस पड़ा। तू मुझे दोबारा नहीं हरा सकती स्त्री। इस बार मैं सिर्फ तांत्रिक नहीं, बल्कि एक प्रेत राजा हूं। उसने अपनी शक्ति से आग की लपटें उठाई और अंजना की ओर फेंकी। लेकिन जैसे ही वे लपटें अंजना के शरीर से टकराई, वे एक पल में बुझ गई। अंजना ने अपने त्रिशूल को जमीन पर मारा और पूरी धरती कांप उठी। अब समय था आखिरी संग्राम का। भाग अंजना और काल भैरव के बीच घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। काल भैरव ने काले धुएं की आकृतियां बनाकर अंजना पर हमला किया, लेकिन वह हर वार को अपने त्रिशूल से काट रही थी। फिर अंजना ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें जल उठीं और उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। अब तेरा नाश निश्चित है अधर्मी। उसने जोर से मंत्रोच्चारण किया, दाऊ क्रीन कालिकाय नमः। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, देवी काली की छाया ने आकार ले लिया और काल भैरव की आत्मा को अपने नागपाश में जकड़ लिया। काल भैरव चीखने लगा, वह छटपटाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे एक और मौका दो। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अंजना ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर दे मारा। जोर की गूंज हुई और एक विशाल अग्नि उठी
जिसने कालभैरव को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। भाग 1, तंत्र और हवस का अंत। कालभैरव की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। रामलोचन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें कोई जीवन नहीं था। गांव में अब शांति लौट आई थी। अंजना ने आसमान की ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। अब उसका कार्य पूरा हो चुका था। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप गांव से बाहर निकल गई और फिर कोई नहीं जान पाया कि वह कहां गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह मां काली का अवतार थी, जो बस कालभैरव को मिटाने के लिए आई थी। कुछ कहते हैं कि वह किसी और गांव में गई, जहां कोई और अधर्मी तांत्रिक किसी न किसी स्त्री पर अत्याचार करने की सोच रहा होगा। पर एक बात सब जानते थे, अब कालभैरव कभी वापस नहीं आएगा। अंतिम प्रश्न, पर क्या सच में कहीं कोई और रामलोचन, हवस से भरा कोई और इंसान फिर से वही साधना करने की कोशिश तो नहीं करेगा? या फिर एक नए तांत्रिक की शुरुआत? क्या सच में कालभैरव का अंत हुआ? गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सच में शांति लौट आई थी, या ये महज एक खामोशी थी जो किसी नई अनहोनी से पहले छा जाती है? गांव के बाहर श्मशान के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, जो भस्म हुआ वह वापस भी आ सकता है, अगर बलिदान उचित हो। कालभैरव अमर था, है और रहेगा। श्मशान की राख के नीचे कुछ हलचल हुई। राख के नीचे से एक छोटी सी काली माला बाहर आ गई। यह वही माला थी जो कालभैरव के गले में थी जब उसकी आत्मा को भस्म किया गया था। साधु ने वह माला उठाई और मुस्कुरा दिया। बस एक सही बलिदान और वह फिर जन्म लेगा। भाग जिब्रियल, एक नया तांत्रिक उठ रहा है। गांव से दूर जंगल के अंदर एक गुप्त तांत्रिक अखाड़ा था। वहां कई तांत्रिक अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक, जिसे भैरवनाथ कहा जाता था, सबसे अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके मन में केवल एक ही लालसा थी, असीम शक्ति और असीम भोग। वह रात को अकेले बैठा काले धागों से एक नई साधना की तैयारी कर रहा था। तभी हवा में कुछ अजीब हुआ। सामने से वही बूढ़ा साधु आया, जिसके हाथ में वह काली माला थी। भैरवनाथ, क्या तुझे अमृत चाहिए? भैरवनाथ चौंक गया। उसने उस साधु की ओर देखा और कहा, अमृत तो सिर्फ देवी देवताओं को मिलता है, एक तांत्रिक ऐसा कैसे पा सकता है? बूढ़ा साधु मुस्कुराया। कालभैरव के पास था और अब यह तुझ में भी आ सकता है। उसने वह काली माला भैरवनाथ के गले में डाल दी। जैसे ही माला उसके गले को छुई, उसकी आंखें लाल हो गई, हवा में गूंजने लगी। भैरवनाथ अब वही नहीं रहा। अब उसमें कालभैरव की शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अब कोई उसे नहीं रोक सकता। भैरवनाथ ने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा महसूस की। वह उठ खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। अब न कोई स्त्री मेरी साधना को रोकेगी, न कोई देवी की शक्ति। अब मैं स्वयं कालभैरव हूं। वह जंगल से बाहर निकला। उसका पहला निशाना वही गांव था जहां अंजना ने पहले कालभैरव को नष्ट किया था। लेकिन क्या अंजना वापस आएगी? क्या इस बार कोई शक्ति कालभैरव को रोक पाएगी? या फिर अब एक ऐसा तांत्रिक जन्म ले चुका था जिसे कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती? एक नए आतंक की शुरुआत, कालभैरव की वापसी, तंत्र, शक्ति और अंत का आखिरी अध्याय। गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी थी। रात के अंधेरे में लोगों को किसी के विस्पर करने की आवाजें सुनाई देती और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने कालभैरव का साया देखा था। महादेव बाबा, जो गांव के सबसे अनुभवी साधु थे, समझ चुके थे कि यह तूफान से पहले की शांति है। उसी समय जंगल के भीतर एक तांत्रिक अखाड़े में भैरवनाथ नाम का साधक अपने शिष्यों के साथ बैठा था। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसके पास कालभैरव की आत्मा की शक्ति थी, जो उसे अमरता और अपार बल प्रदान कर सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे एक बलिदान की आवश्यकता थी। यदि 5 पवित्र स्त्रियों की बलि दी जाए तो मैं पूरी तरह अमर हो जाऊंगा। इस बलिदान के लिए उसने पहला नाम चुना, अंजना। अंजना का अपहरण और भैरवनाथ की साधना। अंजना अब गांव में नहीं रहती थी। उसने पहाड़ों में एक साध्वी के रूप में मां काली की उपासना शुरू कर दी थी। लेकिन भैरवनाथ को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था। रात के घने अंधेरे में उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से अंजना को बेहोश कर दिया और उसे अपने गुप्त साधना स्थल पर ले गया। जब अंजना को होश आया तो उसने खुद को एक तंत्र मंडल के बीच बंधा हुआ पाया। चारों ओर जलती हुई आग थी और सामने खड़ा था भैरवनाथ। इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा अंजना।
अंजना ने उसे घूरा। तू कितना भी तंत्र कर ले, लेकिन तेरा अंत निश्चित है। भैरवनाथ जोर से हंसा। अब कोई देवी, कोई ताबीज मुझे नहीं रोक सकता। उसने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और पूरा जंगल अंधकार में डूबने लगा। लेकिन तभी मां काली का प्रकोप और अंतिम युद्ध। आसमान में बिजली कड़कने लगी। आग की लपटें अचानक नीले रंग में बदल गई। पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा। और फिर वहां प्रकट हुई मां काली। उनका गुस्सा भयानक था। उनकी आंखें जल रही थीं और उनकी उपस्थिति मात्र से भैरवनाथ की शक्ति क्षीण होने लगी। जो अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। भैरवनाथ डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यह उसकी भूल थी। अंजना ने अपनी आंखें बंद की और मां काली का आह्वान किया। अचानक उसकी रस्सियां टूट गई और वह स्वयं देवी का स्वरूप धारण कर चुकी थी। उसके हाथ में त्रिशूल आ चुका था और उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। अब यह सिर्फ अंजना और भैरवनाथ का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से वार किया, लेकिन अंजना ने एक ही झटके में उसे काट दिया। अब तेरा अंत निश्चित है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से भैरवनाथ के हृदय में घोंप दिया। एक भयंकर चीख गूंजी और भैरवनाथ का शरीर जलकर राख में बदल गया। अंत। क्या सच में तंत्र का अंधकार खत्म हुआ? गांव में फिर से शांति लौट आई थी। अंजना ने मां काली का धन्यवाद किया और जंगल छोड़ दिया। लेकिन दूर श्मशान में एक बूढ़ा साधु बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने राख को उठाया, उसमें कुछ फूंका और बुदबुदाया। जब तक हवस और तंत्र रहेगा, तब तक कोई न कोई कालभैरव जन्म लेता रहेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन क्या यह सच में अंत है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब आप बताइए, अगर आपको कभी ऐसा कोई रहस्यमय अनुभव हुआ हो तो आप क्या करेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट में लिखें।